हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलिश्ड कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा और आज हम बात करने जा रहे हैं एलियंस के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा सबके माइंड में घूमता है, खास करके उनके जो इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इस टॉपिक पर कोई ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर अकेले हैं तो ये कंस्पिरेसी थ्योरीज क्यों है? अगर नहीं है तो एलियंस ने अभी तक हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? चलो इन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सोचो, हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और हम सिर्फ एक छोटे से प्लैनेट पर रहने वाले ह्यूमंस। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में सिर्फ हम अकेले हैं? आज हम इसी क्वेश्चन को इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। साइंस कहता है कि हमारे जैसे और प्लैनेट्स भी हो सकते हैं जहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। नासा का केपलर टेलीस्कोप हजारों प्लैनेट्स को डिस्कवर कर चुका है, जिनमें से कुछ तो गोल्डीलॉक्स जोन में है। ये वही जोन है जहां टेम्परेचर इतना परफेक्ट होता है कि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके, और जहां पानी है वही लाइफ भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने अब तक एलियंस का कोई साइन क्यों नहीं देखा? इसका जवाब आसान नहीं है। क्या एलियंस अपने एग्जिस्टेंस को छुपा रहे हैं, या फिर हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं? आपने यूएफओस के बारे में तो सुना ही होगा। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एलियन स्पेसशिप्स देखी है। रॉसवेल का इंसिडेंट सबसे फेमस यूएफओ एनकाउंटर माना जाता है। 1947 में एक ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था और कई लोगों ने कहा कि वो एलियन की स्पेसशिप थी। ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। 2017 में यूएस गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फुटेज रिलीज की जो अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमेना दिखाते हैं, जिनको यूएफओ से कंपेयर किया जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ। दुनिया भर में ऐसे कई साइटिंग्स रिपोर्ट की गई है जिनकी एक्सप्लेनेशंस अभी तक नहीं मिली है। क्या सच में हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? क्या ये एलियंस हमें देख रहे हैं बिना अपनी एग्जिस्टेंस दिखाए? ऐसे काफी लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करते हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं गवर्नमेंट एलियंस के साथ कांटेक्ट में है और कई एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, लेकिन इस बात का अभी तक कोई फुल प्रूफ एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। और एरिया 51 के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एलियन टेक्नोलॉजी का रिसर्च होता है। क्या सच है और क्या झूठ, कुछ कह नहीं सकते। इतना सुनने के बाद अब तो ऐसा लगता है कि पिरामिड्स और एंशिएंट मोन्यूमेंट्स भी उन्हीं की हेल्प से बनाए गए होंगे। कॉन्स्पिरेसीज का अपना एक चार्म होता है, लेकिन नासा अब तक ऐसे किसी थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाया है, और शायद आगे भी ना करे, क्योंकि नासा नहीं चाहता एलियंस का एग्जिस्टेंस लोगों के सामने आए। इसीलिए लोगों में एलियंस को लेकर इंटरेस्ट बना रहता है। मूवीज ने भी हमें एलियंस के कंसेप्ट से और भी ज्यादा एंगेज किया है। इंडिपेंडेंस डे, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, एलियन और अराइवल जैसे मूवीज ने हमें एक एडवेंचर और उनकी एग्जिस्टेंस का कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल दिया है। क्या एलियंस हमारे दोस्त बनेंगे या ह्यूमंस की सिविलाइजेशन को पूरी तरह खत्म कर देंगे? ये सवाल शायद एक सवाल ही रह जाएगा, और शायद ही फ्यूचर में इसका जवाब सुनने को मिले। लेकिन एक और एंगल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। अगर एलियंस सच में है तो क्या हमारे एग्जिस्टेंस का मतलब बदल जाएगा? क्या हम सच में यूनिक है या सिर्फ एक कॉस्मिक स्पीशीज? ये एक फिलोसॉफिकल बात है, लेकिन अगर एलियंस है तो हमारे लिए एक वेकअप कॉल होगा। हमारी दुनिया कितनी छोटी लगने लगेगी जब हमें पता चलेगा कि यूनिवर्स में कितनी और सिविलाइजेशंस होंगी। क्या पता एक दिन हम उनसे फ्यूचर में मिल भी पाए। एलियन एग्जिस्टेंस के थ्योरीज भी बहुत सारी है। क्या एलियंस दूसरे प्लैनेट से है या फिर वो एक दूसरे डायमेंशन से हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं? यानी कि हम एलियंस को समझ भी नहीं सकते क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस हमारे समझ से परे है। कुछ थ्योरीज कहती है कि एलियंस का एग्जिस्टेंस टाइम ट्रैवल या मल्टी डायमेंशन से जुड़ा हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन हम तक पहुंचेगी भी तो शायद वो हमें खत्म करने की कोशिश करे, जैसे हमने कमजोर सिविलाइजेशंस के साथ हिस्ट्री में किया है। स्टीफन हॉकिंग ने वार्न किया था कि एलियन सिविलाइजेशंस को सर्च करने के बजाय हमें चुपचाप रहना चाहिए, क्योंकि वो हॉस्टाइल हो सकते हैं। और जिस दिन एलियन हम तक पहुंच गए या हमारी एग्जिस्टेंस का उन्हें पता चला तो बहुत बुरा हो सकता है।
इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हम सबको और गवर्नमेंट को रेडी रहना होगा कि अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में होता है तो क्या इनिशियल स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि मुसीबत जब आती है तो बताकर नहीं आती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एलियंस है या फिर ये सब हमारे दिमाग की एक सोच है? मुझे तो यही लगता है कि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं है। ऐसी कितनी ही सिविलाइजेशन होंगी जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता। और क्या पता फ्यूचर में हमें कुछ ऐसा दिख जाए जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस टॉपिक पर आपके क्या थॉट्स है, कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप क्वेश्चनिंग द अननोन। मैं ईशा आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और ऐसे ही खुश रहे और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहे और नॉलेज लेते रहे।